नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज इस ऑडियो में हम सुनेंगे कि किस तरीके से चिरंजीवी हनुमान जी ने प्रभु राम और माता सीता के विवाह के बारे में व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका विवाह हुआ और किस प्रकार की घटनाएं उनके विवाह के पूर्व हुई। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया हनुमान जी ने। जब यजमान दयानी के लिए अर्पण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, तो हनुमान जी ने उससे पूछा कि वह प्रसाद में क्या पाने की इच्छा रखती है। दयानी ने अन्य मातंगों की तरह उस ब्रह्म ज्ञान की इच्छा प्रकट की जो मोक्ष की ओर ले जाता है। हनुमान जी बोले, हे शिष्यों, प्रभु राम और माता सीता के विवाह को देखना किसी भी भक्त के लिए सर्वाधिक आनंददायी अनुभव है। मैं काल में पीछे जाकर प्रायः इस घटना को देखता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे देखें मेरी आंखों से। जब भी मैं समय में पीछे जाकर प्रभु राम और माता सीता के विवाह को देखता हूँ, मुझे उनके बालपन की कुछ घटनाएं भी दिखाई देती हैं जो माता सीता के स्वयंवर से संबंधित हैं। ऐसी ही एक घटना में राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लगभग 7 साल की ही उम्र के थे। अयोध्या के महल में दोपहर के खाने की घंटी अभी अभी बजी थी। राम, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने कक्षों से निकलकर बाहर आ गए थे। वे महल के एक गलियारे में लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अभी माता सुमित्रा के कक्ष में थे। राजकुमार राम उस कक्ष के दरवाजे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे उसे अपने मन की शक्ति द्वारा खोलने का प्रयास कर रहे हों। भरत, अभी देखना, मैं इस द्वार को खोलूंगा, राजकुमार राम बोले। भरत और शत्रुघ्न ने द्वार की ओर उत्सुकता से देखा। फिर अचानक द्वार खुला और लक्ष्मण बाहर निकले। देखा, मैंने द्वार खोला, राजकुमार राम बोले। भरत और शत्रुघ्न हंसने लगे। लक्ष्मण बोले, क्या हुआ? भरत बोले, भ्राता राम कह रहे हैं कि द्वार उन्होंने खोला, आपने नहीं। लक्ष्मण बोले, स्वाभाविक है, द्वार मैंने खोला। राजकुमार राम ने पुनः दावा किया, नहीं, द्वार मैंने खोला। राजकुमार लक्ष्मण ने राजकुमार राम की ओर नटखट नजर डाली और मुस्कुराए। फिर राम और लक्ष्मण दोनों अपने अन्य दो भाइयों की ओर मुड़कर एक साथ बोले, मैंने द्वार खोला, मैं परमात्मा। भरत और शत्रुघ्न मसला समझ गए। दोनों एक साथ बोले, और मैं इससे सहमत हूं, मैं भी परमात्मा। सभी राजकुमार हंसे और भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। असल में जब से उन्होंने अपने गुरु से परमात्मा के बारे में जाना था, सभी राजकुमार परमात्मा वाले चुटकुले बनाकर हंस रहे थे। उन्होंने जाना था कि परमात्मा एक है और हर कण में विद्यमान है। उन्होंने ये भी जाना कि परमात्मा को केवल मैं कहकर संबोधित किया जा सकता है, वह अथवा आप नहीं। अगर आप किसी की कल्पना करें और कहें कि वह परमात्मा है, तो जो कल्पना कर रहा है वो कौन है? जब परमात्मा सब में विद्यमान है, तो जो परमात्मा की परिकल्पना कर रहा है, वह परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा की न तो कल्पना की जा सकती है और न ही परमात्मा को समझा जा सकता है। परमात्मा को केवल प्रथम पुरुष मैं के रूप में अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा के लिए एक मात्र वाक्य मैं परमात्मा हूं हो सकता है। इसीलिए यह अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र आपको दिया जाता है। यह वाक्य किसी नौसिखिए के मुंह से मजाक अथवा घमंड प्रतीत हो सकता है। प्रायः लोग इस वाक्य का प्रयोग करने के बजाय परमात्मा मेरे अंदर है, मैं तथा पूर्ण विश्व परमात्मा के अंदर हैं आदि वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। जब एक गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा के विषय में बताते हैं, शिष्य परमात्मा की कल्पना करने का प्रयास करते हैं। कल्पना करने में कुछ गलत नहीं है, यदि वह कल्पना आपको मैं परमात्मा हूं के अनुभव की ओर ले जाए। नौसिखिए परमात्मा को दो तरीके से कल्पित करते हैं। कुछ कल्पना करते हैं कि परमात्मा कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर किसी के अंदर वास करती है। अन्य कल्पना करते हैं कि परमात्मा एक बहुत बड़ी कोई चीज है जिसके अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। ये दोनों कल्पनाएं आपको परमात्मा के अनुभव की ओर ले जाने में असमर्थ हैं। जब देवी कौशल्या ने राजकुमारों को परमात्मा के विषय में मजाक करते सुना, तो उन्होंने उनको परमात्मा की ऐसी कल्पना दी जो उन्हें परमात्मा के अनुभव की ओर ले जा सकती थी। जब राजकुमार भोजन कक्ष में आए, तब भी वे परमात्मा के चुटकुलों पर हंस रहे थे। देवी कौशल्या बोली, यह मजाक का विषय नहीं है, मैंने ही उस दरवाजे को खोला था। मेरा मतलब मैं परमात्मा, मैं ही थी जो राम के रूप में उस दरवाजे को घूम घूर रही थी। मैं ही लक्ष्मण के रूप में उस दरवाजे को खोल रही थी। मैंने ही चार राजकुमारों के रूप में उसका मजाक उड़ाया, और मैं ही हूं जो कौशल्या के रूप में राजकुमारों को डांट रही हूं। मैं परमात्मा। इस वक्तव्य पर राजकुमारों की हंसी फिर से छूट गई। उनके लिए देवी कौशल्या का यह वक्तव्य हर्ष भरा था। देवी कौशल्या ने उस समय तो उनकी हंसी में अपनी हंसी मिलाना ही ठीक समझा और ठाना कि वे भोजन उपरांत अपने योग मंत्रों का प्रयोग करके राजकुमारों को समझाएंगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, देवी कौशल्या एक महान योगिनी थी। उन्होंने काल देव को भी अपना दास बना लिया था।
उन्होंने कालदेव से कुछ विशेष दर्पण प्राप्त किए थे, जिन्हें एकम दर्पण कहा जाता है। किसी साधारण दर्पण के विपरीत एकम दर्पण इसके सामने उपस्थित मनुष्य का हूबहू प्रतिबिंब नहीं दिखाते। यह प्रतिबिंब को थोड़ा बदल देता है। जैसे अगर कोई मनुष्य इसके सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, तो यह दर्पण उसे उदास दिखाएगा। अगर कोई उदास खड़ा है, तो उसे रोते हुए दिखाएगा। अगर कोई रो रहा है, तो उसे हंसते हुए दिखाएगा। साधारण दर्पण हमें हमारी अच्छी और बुरी विशेषताएं दिखाता है, जिनसे हमारी दैहिक पहचान मजबूत होती है। मैं सुंदर हूं, मेरी आंख सुंदर है, मैं अपनी नाक से घृणा करता हूं, आदि आदि। एकम दर्पण हमारा एक भिन्न प्रतिबिंब दिखाएगा, जिसमें हमें एहसास होगा कि शायद मैं जो अपने बारे में सोचता हूं वो नहीं है। अतः एकम दर्पण एक योग यंत्र है। देवी कौशल्या ने इन दर्पणों को अपने ध्यान कक्ष की अंदरूनी दीवारों पर लगवा रखा था। उस कक्ष का नाम भी एकम कक्ष था। यह क्रिस्टल के आकार का कक्ष था, जिसके मध्य में केवल एक व्यक्ति के बैठने के लिए आसन था। भोजन के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि राजकुमारों को एकम कक्ष दिखाएंगी। सबसे पहले उन्होंने राजकुमार राम को इन निर्देशों के साथ अंदर भेजा। राम, आपको अपने आसन के सामने 4 हत्थे मिलेंगे। सबसे पहले आपको सफेद रंग का हत्था अपनी ओर खींचना है। अगर आपको जो कुछ दिखाई दे उससे आपको डर न लगे, तो आप पीला हत्था खींचना। उसके बाद नीला हत्था और अंत में लाल हत्था। अगर आप भयभीत हो जाएं, तो सभी हत्थों को अपने से दूर धकेल देना। राजकुमार राम अंदर गए और देखा कि कमरा बहुत ही शांत था। ऐसा वहां कुछ नहीं था जिससे डर लगे। अंदर की दीवारों का हर इंच पर्दों से ढका था। बिल्कुल सन्नाटा छाया था। उन्होंने केंद्र में रखे आसन को ग्रहण किया और क्रिस्टल आकार के उस कक्ष को बारीकी से देखा। जब उन्होंने सफेद हत्था अपनी ओर खींचा, सामने की दीवार से पर्दा हट गया और एक दर्पण दिखा। उस दर्पण में उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। पर क्या वे उनका प्रतिबिंब था? वे पूर्ण शांत बैठे थे, लेकिन उनका प्रतिबिंब भय से कांप रहा था। प्रतिबिंब की वास्तविकता परखने के लिए वे मुस्कुराए, लेकिन दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं मुस्कुराया, बल्कि उदास हो गया। राजकुमार राम को डर नहीं लगा। संभवतः उन्होंने इसको खेल की भांति लिया। दर्पण से खेलने के लिए वे हंसने लगे और दर्पण में उनका प्रतिबिंब रोने लगा। वे बोले, मैं रामचंद्र हूं। दर्पण में उनका प्रतिबिंब बोला, मैं अन्न मित्र हूं। वे पुनः मुस्कुराए। दर्पण में उनका प्रतिबिंब उदास हो गया। उन्होंने अब पीला हत्था अपनी ओर खींचा। एक और पर्दा उठा। एक और दर्पण दिखा। यह दूसरा दर्पण पहले दर्पण से कुछ ऐसे कोण पे जड़ा था कि इसमें राजकुमार राम का सीधा प्रतिबिंब न दिखाई देकर पहले दर्पण के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अब राजकुमार राम कक्ष के मध्य में मुस्कुरा रहे थे। पहला दर्पण उन्हें उदास बैठा दिखा रहा था और दूसरा दर्पण उन्हें क्रोध में दांत पीसते हुए दिखा रहा था। जब वे हंसे तो पहले दर्पण में वे रोते हुए दिखाई दिए और दूसरे दर्पण में हिंसापूर्वक हवा में घूंसे चलाते हुए दिखाई दिए। अब उन्होंने नीला हत्था अपनी ओर खींचा, जिससे एक और दर्पण उजागर हुआ। यह तीसरा दर्पण दूसरे दर्पण से कुछ ऐसे कोण पर रखा था कि इसमें दूसरे दर्पण में जो प्रतिबिंब था उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। जब वे मुस्कुराए तो पहले दर्पण में उन्होंने स्वयं को उदास पाया, दूसरे में क्रोधित और तीसरे में वे हंस रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि वे दर्पण उनका विकृत प्रतिबिंब दिखा रहे थे और सभी दर्पण कुछ इस तरह जड़े थे कि केवल पहला दर्पण सीधे उनका प्रतिबिंब दिखा रहा था, दूसरा दर्पण पहले दर्पण वाले प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखा रहा था और तीसरा दर्पण दूसरे दर्पण वाले प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखा रहा था। अब उन्होंने बड़ा लाल रंग का हत्था अपनी ओर खींचा, जिससे कक्ष में जड़े सभी 108 दर्पण उजागर हो गए। सभी दर्पण कुछ ऐसे कोणों पर खड़े थे कि 108वां दर्पण 107वें दर्पण वाले प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखा रहा था और 107वां दर्पण 106वें दर्पण के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखा रहा था। अब वे मध्य में मुस्कुरा रहे थे और 108 दर्पणों में उनके 108 दर्पण अलग-अलग अवस्था में थे, जैसे दुखी, क्रोधित, हिंसक, नाचते, गाते, हंसते आदि। जब उन्होंने बोला, मैं रामचंद्र हूं, सभी 108 प्रतिबिंबों ने अलग-अलग नाम बोले, रामचंद्र नहीं बोले। उन्हें यह एक बहुत अच्छा खेल लगा और उन्होंने कक्ष में आधा घंटा बड़े अच्छे से इस खेल को खेलते हुए बिताया। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वे कक्ष से मुस्कुराते हुए बाहर आए। फिर देवी कौशल्या ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बारी-बारी से भेजा। सभी कक्ष से 5 मिनट से कम समय बिता कर बाहर आ गए। जब बाहर आए तब लक्ष्मण थोड़े विचलित लग रहे थे तथा भरत और शत्रुघ्न तो बुरी तरह से डर गए। देवी कौशल्या ने सभी राजकुमारों को एकम कक्ष के अनुभव आत्मसात करने और उन पर विचार करने का समय दिया। शाम को जब वे उद्यान में खेलने आए तो देवी कौशल्या ने पूछा, हे पुत्रों, क्या आप अपने आप को मैं परमात्मा हूं के अनुभव के साथ महसूस कर पा रहे हो, या अब भी ये आपके लिए मजाक है? केवल राजकुमार राम एकम कक्ष के अनुभवों को परमात्मा की शिक्षा से जोड़कर देख पाए। अन्य 3 राजकुमारों ने तो यह सोच लिया था कि उनकी माता ने उनके परमात्मा के विचार पर चुटकुला बनाने की सजा के तौर पर उन्हें उस भयानक कक्ष में भेजा था।
राजकुमार राम बोले, क्या परमात्मा एकम कक्ष जैसे ही किसी कक्ष में बैठे हैं और विश्व के अरबों खरबों प्राणी मात्र उस कक्ष की दीवारों पर परमात्मा के प्रतिबिंब हैं? देवी कौशल्या मुस्कुराई और बोली, मैं परमात्मा हूँ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। मेरे चारों ओर जो कुछ है, वृक्ष, फूल, पत्ते, पक्षी, पशु, मनुष्य, सब मेरे प्रतिबिंब हैं। तीन महानतम शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी मेरे ही प्रतिबिंब हैं। 7 साल की उम्र के राम बोले, मैं परमात्मा हूँ और माता कौशल्या मेरा एक प्रतिबिंब मात्र है, एक अदृश्य दर्पण पर। और वह प्रतिबिंब भी कह रहा है, मैं परमात्मा हूँ। क्या मैं वास्तविक परमात्मा हूँ अथवा मैं भी एक प्रतिबिंब मात्र हूँ? ये रामचंद्र कौन है? केवल एक प्रतिबिंब? देवी कौशल्या मुस्कुराई। वे जानती थीं कि राजकुमार राम परमात्मा का अनुभव नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल कल्पना कर रहे थे। लेकिन यह कल्पना सही दिशा में थी। यह कल्पना उन्हें एक दिन मैं परमात्मा हूं के अनुभव तक पहुंचाने वाली थी। उस दिन से राजकुमार राम हर किसी को परमात्मा के प्रतिबिंब के रूप में देखने लगे। कुछ महीने बाद शाही उद्यान में एक शेर लाया गया, शिक्षा के उद्देश्य से। चारों राजकुमार उसके पिंजरे के पास गए, जबकि बाकी तीन राजकुमार शेर की दहाड़ तथा उसके शक्ति और क्रूरता को प्रकट करने पर मंत्रमुग्ध थे। राजकुमार राम उस जानवर की आंखों में देखकर सोच रहे थे, मैं परमात्मा हूं, यह शेर मात्र मेरा एक प्रतिबिंब है। अगर मैं लेकिन मैं अगर इस पिंजरे में जाऊं तो यह शेर मुझे खा जाएगा। किसे खा जाएगा? रामचंद्र को। लेकिन मैं रामचंद्र नहीं हूं। रामचंद्र मेरा मात्र प्रतिबिंब है, मैं परमात्मा हूं। मुझे कोई नहीं खा सकता। लेकिन शेर का रामचंद्र को खाना एक प्रतिबिंब द्वारा दूसरे प्रतिबिंब को खा जाना है। एक हाथ दूसरे हाथ को खा जाए, कितना खराब है ये। यह शेर मैं परमात्मा हूं कैसे हो सकता है? राजा दशरथ उनके पास आए। उन्होंने पूछा, राम, आपको इस शेर की आंखों में क्या रोचक दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं पिताश्री। राम बोले, यह मैं परमात्मा हूं वाला ज्ञान बहुत ही अटपटा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मतलब, मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। यह शेर मेरा प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? यह शेर मैं परमात्मा हूं कैसे हो सकता है? यह एक क्रूर जानवर है, इसके बारे में कुछ भी ईश्वरीय नहीं है। राजा दशरथ ने उत्तर दिया, भगवान, शैतान, साधु, चोर, सब परमात्मा है। ये सब मैं परमात्मा हूं के प्रतिबिंब मात्र हैं। युवा राम ने पूछा, पिताश्री, अगर मैं अर्थात राम तथा शेर परमात्मा के प्रतिबिंब हैं, तो मुझे दो देह एक जान जैसा एहसास इस शेर के संबंध में क्यों नहीं हो रहा है? अथवा मेरे और आपके बीच में या मेरे और किसी अन्य के बीच दो देह एक जान का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? चलो पतंग और दर्पण का उदाहरण लेते हैं। राजा दशरथ ने उत्तर दिया, मान लो एक प्रकाश पतंगा है जो किसी ऐसे कक्ष में फंसा हुआ है जहां केवल एक प्रकाश का स्रोत है और बहुत सारे दर्पण हैं। वह प्रकाश का स्रोत सभी दर्पणों में प्रतिबिंबित हो रहा है। पतंगा इतने सारे प्रकाश के स्रोत पाकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी थोड़े थोड़े समय के लिए ही रहती है। प्रकाश के नजदीक जाने के चक्कर में वह किसी ठोस चीज से टकराता है और उसे पता चलता है कि वह मात्र एक प्रतिबिंब था, वास्तविक प्रकाश स्रोत नहीं। वह प्रकाश का असली स्रोत पाने के लिए बेचैन हो जाता है। वह दर्पण 2, दर्पण 3, दर्पण 4 आदि से टकराता है। हजारों दर्पणों से टकराने के पश्चात उसे ज्ञान होता है कि प्रकाश का स्रोत कुछ और नहीं, बल्कि वह स्वयं है। मैं भी उस पतंगे की भांति हूँ। मुझे ज्ञान है कि मैं परमात्मा हूँ और मैं ऐसे कक्ष में अंदर हूँ जिसमें दर्पण ही दर्पण है। अगर मैं दर्पण 1 में देखता हूँ तो मैं शेर दिखता हूँ, दर्पण 2 में चीता दिखता हूँ, दर्पण 3 में बाज दिखता हूँ, दर्पण 438 में साधारण मनुष्य दिखता हूँ, दर्पण 476 में मैं रामचंद्र दिखता हूँ, दर्पण 481 में मैं दशरथ दिखता हूँ, इत्यादि। अब मुझे एक विचार सूझता है, क्यों ना मैं ऐसी जगह खड़ा हो जाऊं कि मुझे मेरा प्रतिबिंब दो दर्पणों में एक साथ दिखे। ऐसी जगह क्यों नहीं हो सकती कि जहां से मैं दर्पण 1 और दर्पण 481 में स्वयं को एक साथ देख सकता हूं। मैं स्वयं को शेर और दशरथ एक साथ देख सकूं, दो देह और एक मैं। तब मुझे पता चलता है कि दर्पण 481 और दर्पण 1 बहुत दूर दूर हैं। एक साथ शेर तथा दशरथ बनना संभव नहीं है। फिर मुझे पता चलता है कि दर्पण 481 और दर्पण 480 पास पास हैं और एक परस्पर स्थान ऐसा है जहां से मैं परमात्मा अपना प्रतिबिंब दोनों दर्पण में एक साथ देख सकता हूँ। दर्पण 480 में मैं स्वयं को देवी कौशल्या देखता हूँ और दर्पण 481 में दशरथ, एक ही समय में, दो देह और एक मैं, आत्ममित्र। ये दोनों प्रतिबिंब दशरथ और कौशल्या एक दूसरे के आत्ममित्र हैं। राम, आप भी एक दिन अपने आत्ममित्र से मिल सकते हो। जब आप अपने आत्ममित्र की आंखों में देखेंगे मैं परमात्मा हूं का अनुभव बिल्कुल स्पष्ट होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। कोई क्यों, कैसे, यदि परंतु आपके अनुभव को धुंधला नहीं करेगा। हे मातंगो, माता सीता को भी यह एहसास छोटी सी उम्र में ही हो गया था कि वह केवल एक परमात्मा है। वे बचपन में शैतान का कुंड नामक एक खेल खेला करती थी। शतरंज की भांति यह खेल दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। भूमि पर वर्गाकार डब्बे बनाए जाते हैं। उन वर्गों के कोनों पर कंकड़ रखे जाते हैं
और फिर खिलाड़ी नियमों के अनुसार उन कंकड़ों को आगे बढ़ाते हैं। एक डब्बे का नाम शैतान का कुंड होता है। अगर किसी खिलाड़ी के 4 कंकड़ उस डब्बे में बंद कर रह जाएं, अर्थात आगे पीछे न किए जा सकें, तो वह खिलाड़ी खेल हार जाता है। शुरू में देवी सीता के लिए यह खेल अत्यंत रुचिकर था, लेकिन समय के साथ वे इस खेल में इतनी कुशल हो गईं कि कंकड़ों के शुरुआती स्थान तथा विरोधी खिलाड़ी की पहली चाल से ही वे पूरे आगे के खेल के बारे में बता सकती थीं कि कौन सी चालें चली जाएंगी और परिणाम क्या होगा। एक दिन वे यह खेल अपने पिता राजा जनक के साथ खेल रही थी। कुछ मिनट के खेल के पश्चात वे बोली, पिताश्री, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रतिबिंब हैं, केवल थोड़ी सी भिन्नता के साथ। राजा जनक ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा और पूछा, ऐसा आपको क्यों लगता है? उन्होंने उत्तर दिया, पिताश्री, मैं अपनी चाल चलते ही यह अंदाजा लगा लेती हूँ कि आप कौन सी चाल चलेंगे। आपकी चाल मुझे अपनी चाल का प्रतिबिंब मालूम पड़ती है, बस थोड़ी सी भिन्नता के साथ। उस भिन्नता का मैं अंदाजा लगा लेती हूँ। अतः आपकी चाल मुझे बिल्कुल अपनी चाल का प्रतिबिंब मालूम पड़ती है, और आप भी मुझे किसी अदृश्य दर्पण में मेरा प्रतिबिंब मालूम होते हैं, बस थोड़ी सी भिन्नता के साथ। आजकल मैं जब भी यह खेल खेलती हूँ, मुझे अनुभव होता है कि मेरा विरोधी मेरा ही एक प्रतिबिंब है। राजा जनक बोले, आप सही हैं, मैं परमात्मा हूं और राजा जनक तथा सीता मेरे प्रतिबिंब मात्र हैं। राजा जनक ने सीता को परमात्मा का अनुभव कैसे किया, इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। कैसे किया जाए, इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। यह शुरू में उनके लिए भ्रमित करने वाला था, लेकिन जब वे किशोर अवस्था में पहुंची, तो उन्हें परमात्मा का अनुभव होने लगा था। राजा जनक ने उनको आत्ममित्र के बारे में भी बताया। वे इस बारे में सोचने लगीं कि उससे मिलकर कैसा अनुभव होगा, जो उन्हें अपना ही रूप लगेगा, 2 देह, एक जीवन। जब मैं काल में पीछे जाकर माता सीता और प्रभु राम की पहली मुलाकात देखता हूँ, पाता हूँ कि वह मुलाकात बहुत छोटी थी। वह सीता स्वयंवर का 5वां दिन था। रोज उस समारोह के 2 सत्र हो रहे थे, एक दोपहर के खाने के पहले और एक बाद में। जब ऋषि विश्वामित्र राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ जनक के महल में पहुंचे, तब समारोह का दोपहर के बाद वाला सत्र चल रहा था। महल में उनका स्वागत एक मंत्री ने किया, जो उन्हें सीधे शाही अतिथि गृह में ले गया। जलपान के बाद मंत्री ने ऋषि विश्वामित्र से स्वयंवर सभा में चलने का आग्रह किया। नए आए राजकुमारों को बीच सत्र के स्वयंवर सभा में जाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि हर सत्र से पहले एक पूजा होती थी, जिसमें उस सत्र में भाग लेने वाले राजकुमारों का उपस्थित होना आवश्यक था। राजकुमार राम अगले दिन सुबह के सत्र में भाग ले सकते थे, इसलिए राजकुमार राम और लक्ष्मण को जनक के महल का भ्रमण करवाने ले जाया गया। करीब 2 घंटे बाद सूरज ढल चुका था और महल के दीपक जल गए। अयोध्या के राजकुमार महल का भ्रमण करने के पश्चात शाही अतिथि गृह की ओर लौट रहे थे। एक गलियारे में उनका मिलना कन्याओं के एक दल के साथ हुआ। उनमें से एक थी राजकुमारी सीता। राजकुमार राम और राजकुमारी सीता ने एक दूसरे को देखा तो वे कालहीन दशा में चले गए। महल का जो कर्मी राजकुमार राम और लक्ष्मण को भ्रमण करा रहा था और उनके साथ था, उसने अयोध्या के राजकुमारों का परिचय मिथिला की राजकुमारी से कराया, लेकिन न तो राम सुन रहे थे और न सीता। जब वे कालहीन दशा से बाहर आए, तब राजकुमार राम के होठों से जो शब्द निकले थे वे थे, आपको सायं की पूजा के लिए देर हो रही है। और फिर वे बिना किसी शंका के अथवा झिझक के अपने रास्ते आगे बढ़ लिए। राजकुमार राम को राजकुमारी सीता की पूजा के समय के बारे में कैसे पता चला? भगवान राम और माता सीता ने अपनी इस पहली मुलाकात के बारे में मुझे विस्तार से बताया था। दोनों ने कहा था कि पहली बार का वह मिलन ऐसा था जैसे कोई अंधा अंधा व्यक्ति दृष्टि प्राप्त कर ले, कोई बिना पैर का व्यक्ति पैर प्राप्त कर ले। वह एक पूर्णता का अनुभव था। जब से उन्होंने मैं परमात्मा हूं का ज्ञान हुआ था, वे अपने आत्ममित्र की कल्पना किया करते थे, और जब वे मिले तो वह वाकई 2 देह एक जान का अनुभव था। अन्यथा भगवान राम को राजकुमार राम को कैसे पता चलता कि सीता को प्रार्थना के लिए देर हो रही है? सायंकाल की पूजा का विचार राजकुमारी सीता के मन में था, लेकिन राजकुमार राम को ऐसा लगा जैसे वह उनके मन में हो, क्योंकि दोनों के मन जुड़ गए थे। अगले दिन स्वयंवर के प्रातःकालीन सत्र में राजकुमार राम एक ऋतुशून्य नामक राजकुमार के पास बैठे थे, जिसकी बारी उनसे पहले आने वाली थी। समारोह राजा जनक के महल के उसी आंगन में था जहां पर वर्षों पहले ऋषियों ने माता सीता के जन्म का यज्ञ किया था। शिव धनुष मध्य में एक चट्टान जैसे चबूतरे पर रखा था। ऋतुशून्य धनुष के समीप गया और चबूतरे को अपने माथे से छुआ। फिर वह उपस्थित ऋषियों का आशीर्वाद लेने के लिए झुका। उसके बाद उसने मिथिला के राज परिवार का अभिवादन किया। उसने धीरे से अपना हाथ धनुष की ओर बढ़ाया और उसे सावधानी से पकड़ा। छूने से तो लकड़ी साधारण सी मालूम हुई। उसने धनुष को पकड़कर ऊपर की ओर बल लगाया। धनुष ऐसे ऊपर उठ गया जैसे भारहीन हो। उसका हृदय हर्ष तथा आश्चर्य से कूद पड़ा। उसने नहीं सोचा था कि धनुष इतनी आसानी से उठ जाएगा, लेकिन उसका हर्ष थोड़ी देर ही रहा। उसको एहसास हुआ कि उसने धनुष की मात्र छाया को उठाया है। असली धनुष अपने स्थान पर ज्यों का त्यों था,
जैसे ही उसने धनुष की उस छाया को अपने हाथ से छोड़ा, वह गायब हो गई। उसने हड़बड़ी में धनुष उठाने के कई प्रयास किए, किंतु हर बार उन्हें धनुष की छाया ही हाथ लगी। घंटी बजी। उसका समय समाप्त हो गया था। वह अपनी जगह पर वापस आ गए, उदास। यह वास्तविक धनुष नहीं है, यह भ्रम है, उसने राजकुमार राम की ओर खींच कर कहा। क्या मतलब ये भ्रम है? जितनी मेरी सांस वास्तविक है, उतना ही वास्तविक यह धनुष है, राजकुमार राम बोले। राजकुमार लक्ष्मण, जो पिछली पंक्ति में राम के बिल्कुल पीछे बैठे थे, उन्होंने इन शब्दों को सुना तो उन्हें काफी अजीब लगा। आखिर राजकुमार राम धनुष की तुलना अपनी सांसों के साथ क्यों कर रहे थे? वास्तव में यह विचार राजकुमारी सीता का था। उनके लिए धनुष उनकी सांस की तरह था। उनका जीवन उस पर निर्भर था। उनका यह विचार राजकुमार राम के मुख से प्रकट हो गया, क्योंकि उनके मन आपस में जुड़े हुए थे। उनके विचार राजकुमार राम को अपने विचार प्रतीत हुए, इसलिए उन्हें अपने मुंह से निकले ये शब्द अजीब नहीं लगे। जब राजकुमार राम का नाम बुलाया गया, तो वे धनुष के पास इतने शांत और आराम से पहुंचे, जैसे कोई मनुष्य पानी पीने घड़े के पास जा रहा हो। वे बिल्कुल भी बेचैन नहीं थे, न ही उनके पास धनुष उठाने की कोई योजना थी। उनके मन में ऐसी भावना थी कि वे धनुष के पास जाएंगे और उसे आराम से उठा लेंगे। वहां उपस्थित सब जनों को आदर प्रकट करने के बाद प्रभु राम धनुष के पास खड़े हो गए। उनके बिल्कुल सामने राजकुमारी सीता का आसन था। राजकुमार राम की आंखें लगभग बंद थी, सिर झुका हुआ, हाथ सामने फैले हुए, उनकी हथेलियां आसमान की ओर थीं। सब इस असमंजस में थे कि वे अपने हाथ धनुष को उठाने के लिए नीचे क्यों नहीं ले जा रहे थे। क्या ये कोई मंत्र जप रहे थे? लेकिन उनके होंठ तो नहीं हिल रहे थे। क्या वे अपने मन की शक्ति से धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे थे? सबका ध्यान धनुष पर था। कोई भी राजकुमारी सीता की ओर नहीं देख रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि राजकुमारी सीता के दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थीं और उनके हाथ उनके घुटनों के ऊपर रखे हुए थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनके हाथ धनुष की आकृति बना रहे थे। उनके जुड़े हाथ उनकी इस इच्छा को दर्शा रहे थे कि धनुष किसको उठाना चाहिए। जब तक उनके हाथ जुड़े थे, कोई भी उस धनुष को नहीं उठा सकता था, स्वयं शिव भी नहीं। और वे अपने हाथों को जानबूझकर नहीं जकड़े हुए थीं। वह इतना अस्वैच्छिक था कि स्वयं उन्हें नहीं पता था कि उनके जुड़े हुए हाथों और धनुष में कोई संबंध था। कुछ क्षण पश्चात देवी सीता ने अपने हाथ खोल लिए। उसी क्षण राजकुमार राम अपने हाथ नीचे ले गए, धनुष को कोमलता के साथ पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर उठाया। प्रायः एक योद्धा धनुष को बीच में से पकड़ता है, किंतु राजकुमार राम उसको एक छोर से पकड़े थे, वह छोर जहां पर रस्सी खुली हुई थी। जब वे धनुष उठा रहे थे, तब राजकुमारी सीता की बाई भुजा धीरे धीरे ऊपर उठी और उनकी कोहनी घुटने पर ही रही। राजकुमार राम ने धनुष की डोरी ऐसे बांधी, जैसे वे किसी कोमल कलाई पर पवित्र धागा बांध रहे हों। हनुमान जी ने अपने व्याख्यान को विराम दिया। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार भगवान राम और सीता के विवाह के विषय में हनुमान जी ने एक अलग ही रहस्य खोजा, अपने आत्ममित्र को पाने का। भगवान राम और सीता एक दूसरे के आत्ममित्र थे, यानी जो कुछ भी माता सीता सोचती, वो भगवान राम को पता चल जाता, और जो कुछ भी भगवान राम सोचते, वो माता सीता को पता चल जाता। दोनों के विचार एक हो चुके थे। दो जिस्म एक जान जिसे कहते हैं, इसका ये उदाहरण था। दो देह और एक जीवन, एक आत्मा। यही पति पत्नी के संबंध का आधार भी है। दो जिस्म और एक जान, ताकि दोनों एक दूसरे के सुख दुख को अनुभव कर सकें। एक के दुख दूसरे की समझ में आए, तभी वो वास्तविक रूप में आत्ममित्र हैं, अन्यथा पता नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।